कहते हैं अटकेगा सो भटकेगा। G20 की मीटिंग में अब क्या नया हंगामा हुआ है, और जहां एक तरफ ये सब कुछ हो रहा है तो वहीं दूसरी तरफ दक्षिण चीन सागर में भारत ने कर दिया है सबसे बड़ा धमाल। ब्लॉक 1 to 8 पे 3 साल के लिए भारत ने कर लिया है कब्जा। जानेंगे जियोपॉलिटिक्स में क्या कुछ चल रहा है। भारत ने इतना हिम्मत भरा कदम दिखाया है जो पहले कभी भी नहीं दिखाया गया था। आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। बात करें G20 मीटिंग की तो ढाक के 3 पात होते हुए लग रहा है कि स्थिति पहुंच रही है। एक ही रट्टा है जो लगाए बैठे हैं देश। अब हुआ ये है कि G20 के हेल्थ मिनिस्टर्स की मीटिंग हुई, और इस हेल्थ मिनिस्टर्स की मीटिंग में यानी स्वास्थ्य मंत्रियों की मीटिंग में बहुत सारी बातें हुई। सारी चीज़ें होने के बाद जब एक जॉइंट स्टेटमेंट निकालने की बात हुई तो रूस ने कहा कि नहीं जी, पैराग्राफ 22 को हटा दो। चाइना ने बोला नहीं जी, पैराग्राफ 22 को हटा दो, ये हमारे लिए सही नहीं है। पारा 22 पे बात अटक गई। हालांकि सबने बाकी सारी चीजें मान ली, बस एक पारा 22 ही हुआ जो समस्या का कारण बन गया। ये कहा गया कि WHO को सेंट्रल रोल निभाना होगा और एक बार फिर से चीज़ों को ठीक करना होगा। ये बात तो बिल्कुल सही कही गई। WHO ने जो बढ़िया वाला रोल निभाया था महामारी के समय, वो कोई नहीं भूला है। किस तरीके से WHO के ऊपर लांछन भी लगने शुरू हो गए थे। वैसे आपको बता दें, इस G20 की मीटिंग में ऐसा नहीं हुआ कि सारे मंत्री आए, खाए पिए चले गए, बल्कि बहुत सारी इम्पोर्टेंट चीज़ भी हुई, जैसे कि WHO को और भी ज़्यादा अच्छा बनाने की बात हुई। तो वहीं दूसरी तरफ ये भी कहा गया कि दुनिया में बहुत सारे ऐसे देश हैं जिनका इनकम बहुत कम है या मिडिल क्लास के हैं। उन देशों को हमें जोड़ना है, उन्हें दवाइयाँ देनी है, उन्हें सुरक्षा देना है और उन्हें वैक्सीन देना है। तो उसके लिए हमें कुछ न कुछ ऐसे नियम बनाने चाहिए जिससे कि इन तक सारी चीज़ें आसानी से पहुँचे, बढ़िया से पहुँचे। इसके अलावे महामारी को लेकर तो बात होनी ही थी। हेल्थ मिनिस्टर्स की मीटिंग बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, इसलिए क्योंकि न जाने कब कहाँ से क्या निकल कर आ जाए, और ऐसे में समन्वय बनाना बेहद ज़रूरी है। G20 के जितने मेंबर थे उन्होंने कहा कि जी हाँ, बिल्कुल R&D में हमें एक दूसरे का सहयोग करना चाहिए, रिसर्च इंस्टीट्यूट एक दूसरे की मदद करें, सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशन हेल्थ के मामले में एक दूसरे की मदद करें। लेकिन बात आकर अटक गई पैराग्राफ 22 में। बात आकर अटक गई पैराग्राफ 22 में। क्या है 22 में? 22 में ये है कि रूस यूक्रेन युद्ध को लेकर कहा गया, आलोचना की गई कि ये युद्ध नहीं होना चाहिए था। रूस का कहना है भैया ये वाला लाइन हटाओ, और चाइना का कहना है कि ये एक आर्थिक मंच है, यहाँ पर पॉलिटिकल इशू क्यों डिस्कस किए जा रहे हैं, वो चीज़ नहीं होनी चाहिए। खैर, आपको बता दें भारत के लिए सबसे बड़ी समस्या क्या है ना, इस G20 को सफल बनाना है। और अगर G20 को सफल बनाना है तो जॉइंट स्टेटमेंट निकलना बहुत ज़रूरी है। जब अंतिम G20 की मीटिंग होगी तो उस समय तक कम से कम एक जॉइंट स्टेटमेंट निकलना चाहिए। यही सफलता मानी जाएगी भारतीय प्रेसिडेंसी। हाँ, ये बात जरूर है कि भारत के सामने एक बड़ा चैलेंज है। ये एक ऐसा मुद्दा है जिस पर चाइना रूस को राजी करना, इस लाइन को हटाकर वेस्टर्न दुनिया को राजी करना बहुत मुश्किल भरा काम है। पर हाँ, कोई न कोई रास्ता निकालना होगा। अंतिम मीटिंग से पहले कम से कम जॉइंट स्टेटमेंट जरूर निकले। खैर, भारत का बहुत ही गौरवशाली इतिहास रहा है। हम उस देश के रहने वाले हैं जो प्राचीन काल में सबसे पहले लोह धातु बनाने वाले देश हैं। हमें जब जरूरत हुई हमने लोहे के हथियार बनाने शुरू कर दिए। हमें उसके बाद जब जरूरत हुई तो हमने बारूद भरे बम बनाने शुरू कर दिए। और जब हमारे साम्राज्य को जरूरत हुई अपनी सुरक्षा करने के लिए तो हमने नौसेना बनाना शुरू कर दिया। और जब हमें लगा कि अपनी सुरक्षा के लिए हमें आसमान में उड़ने वाली कोई चीज बनानी चाहिए तो हमने उस दिशा में काम करना शुरू कर दिया। पुराना साम्राज्यों का इतिहास उठाएंगे आप ना,
तो आप देखेंगे कि अपनी ताकत को बढ़ाने के लिए भारतीय इतिहास में बार बार बदलाव किया गया है। समय के साथ भारत का इतिहास बदला है और भारत के साम्राज्य में जो राजा हुआ करते थे वो समय के साथ मजबूत होने के लिए हर चीज का इस्तेमाल करते थे आक्रामक तरीके से। आज भी खुदाई के दौरान हमें ऐसे हथियार मिलते हैं जो सोच से बाहर का था कि उस जमाने में हम ऐसे हथियारों का इस्तेमाल करते थे। कारण यही था क्योंकि हमारा इतिहास, हमारी संस्कृति बहुत पुरानी है और बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण और धनी रही है। पर बाद में चीज़ें बदलती चली गई, सोच बदलता चला गया। लोग ये सोचने लगे कि शायद हम अच्छे नहीं हैं, हमसे बेहतर तो बाकी दुनिया के लोग हैं, या फिर ये कहें कि हमारे दिमाग में इस बात को ठूंसा गया। ये सारी बातें क्यों हो रही है? दक्षिण चीन सागर, एक बार को जब दक्षिण चीन सागर का नाम आता है तो मन में एक डर सा बैठता है कि अरे ये तो वही जगह है जहां चाइना आजकल लड़ने के लिए उतारू है। वियतनाम से भी, फिलीपींस से भी, इंडोनेशिया से भी हर किसी से भिड़ जाता है। और ये वो जगह है जहां चाइना ने अपने आर्टिफिशियल एयर बेस बना लिए हैं, आर्टिफिशियल रनवे बना लिया है, सब कुछ बना लिया है। मतलब यहाँ पर चाइना का वर्चस्व शुरू हो रहा है। आपको बता दें, बिल्कुल सही, दक्षिण चीन सागर इस वक्त सबसे ज्यादा विवादित जगह है और चाइना हर किसी से लड़ता है। क्यों? चाइना का 9 डैश लाइन है और 9 डैश लाइन में अगर कोई भी पड़ता है तो वो उसका दुश्मन बन गया है। फिलीपींस के जर्जर जहाज थे, उस जहाज के ऊपर पहले वाटर कैनन से हमला होता है और फिर अब तो कहा जा रहा है कि लेजर बीम से भी हमला होना शुरू हो गया है। वो फिलीपींस को कह रहा है कि आप हर हाल में हटो, और फिलीपींस ने अब ये कहना शुरू कर दिया कि जी नहीं, हाँ, जापान आ रहा है, ऑस्ट्रेलिया आ रहा है, अमेरिका आ रहा है, हम यहाँ नेवल ड्रिल करेंगे, खास तौर पर उसी जगह पर करेंगे जहाँ दक्षिण चीन सागर में विवादित जगह है। कुछ दिनों पहले वियतनाम ने कहा कि देखो, हम ताइवान को देश नहीं मानते हैं, तुम्हें ही मानते हैं। लेकिन वियतनाम इस चीज़ को बहुत अच्छे से जानता है कि इतना कहने से ऐसा नहीं है कि चाइना उसकी ज़मीन छोड़ देगा। कुल मिलाकर ये वो जगह है जहां विवाद है। अब वियतनाम के साथ भारत ने मिलकर क्या किया है? ये जो इलाका देख रहे हैं ये है ब्लॉक 128, 9 डैश लाइन के करीब है ना, यानी कि ये कहीं ना कहीं कुछ हद तक चाइना के दावेदारी वाले हिस्से में पड़ता है। इस जगह पे ONGC भारतीय कंपनी ने वियतनाम के साथ समझौता करा हुआ है और यहाँ पर ये सारे काम कर रही है, गैस निकालने के, तेल खोजने के, ये सारे काम यहाँ पे हो रहे हैं। अब आपको बता दें, वियतनाम और भारत ने मिलकर ये 3 साल और बढ़ा दिया है, यानी भारत की कंपनी ONGC ब्लॉक 128 में 3 साल और खड़ी रहेगी। इसे कहते हैं चाइना को घर में घुसकर चुनौती देना। आप जरा सोचिए, एक जर्जर जहाज को बर्दाश्त नहीं कर रहा है चाइना, और चाइना कहता है कि इसे हटाओ, तो वो ये बर्दाश्त कर रहा है कि भारत की कंपनी उसी 9 डैश लाइन के पास यहाँ पर अपने काम कर रही है। स्क्रीन पर आप देख सकते हैं आर्टिकल। क्या आपको लगता है ये भारत का बोल्ड मूव है, बहुत आक्रामक मूव है? कमेंट कर अपनी राय जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।